धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। तो क्या होता है भाई लोग, जब एक फेल्ड नेपो एक्टर का भाई लॉकडाउन की वजह से पार्टियों में नहीं जा पाता है, रोड पे गाड़ी नहीं भगा पाता है F1 के ब्रैड पिट की तरह, तब वो सिर्फ अपने घर में बंद होके एक साथ सारे के सारे एपिसोड चाट लेता है ऑफ CIS, NCIS, मेंटलिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, X फाइल्स एंड सुपरनैचुरल। तब वो जाता है अपनी दीदी जान के पास टू ब्लैकमेल हर कि मेरी थकेली मूवी में एक्टिंग करो, नहीं तो तुम्हारा राज खोल दूंगा कॉलेज वाला, जैसा मैं अपनी माँ और भाई से रिएक्शन करा रहा हूँ ऑन RDR2 ऑन माई गेमिंग चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। और उसके वजह से बेचारी सोनाक्षी अपनी अच्छी खासी मैरिड लाइफ छोड़ के फिर से मूवी में ट्राई करने आ गई है। तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता चला है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे भी ये मूवी के बारे में आज ही पता चला है, जिसका नाम है निकिता रॉय, स्टारिंग अर्जुन रामपाल, परेश रावल, सुहेल नायर एंड मेन लीड में है ये मूवी के सोनाक्षी इकबाल। एंड ये मूवी के डायरेक्टर उन्हीं के भाई हैं खुश सिन्हा। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि ये मूवी एक लॉन्ग एपिसोड लगती है ऑफ एनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रामा सीरीज जो अमेरिकन टीवी पे आती है। एंड अगर तुमने मेंटलिस्ट जैसा शो बहुत अच्छे से देखा है, तब तुम ये मूवी के हर उस ट्विस्ट एंड टर्न को ऐसे गेस कर सकते हो जैसे कि डायरेक्टर ने तुमसे ही लिखाई है वो कहानी। एंड ये मूवी की स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसी है। सोनाक्षी इकबाल के कैरेक्टर के भाई की डेथ हो जाती है, जिसको प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने। एंड वो एक IRC नाम की कंपनी का कोई तो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर होता है, एंड जिसका काम ये होता है कि कोई भी फेक ढोंगी बाबा या मिरेकल वर्कर है ना, तो उसकी पोल खोलना। ये बाबा जी भाग रहे थे मेरे से, ये भाई फर्जी है। बाबा हाय कर दो सबको। हाय हाय। अब बताओ राम जी के कितने भाई थे? एक कुछ भाई सब छोटा दो एक अंदर से। एंड वो इन्वेस्टिगेट करता होता है एक हिंदू गुरु को, जो कि बेसिकली एक कल्ट चलाता होता है लंदन में, प्लेड बाय परेश रावल, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है ना। अब ये मौत कैसे हुई है, क्या ये मौत एक्सीडेंट है या मर्डर है या सुसाइड है, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है परेश रावल सर के कैरेक्टर का, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी होगी। एंड यू नो व्हाट, मेरी मानो तो प्लीज मत देखो, क्योंकि इट इज एज प्रिडिक्टेबल एज इट कैन गेट। भाई आप ये मूवी की एंडिंग इसकी स्टार्टिंग देख के ही समझ जाओगे, इसकी एक्टिंग अट्रियोशियस है। साला तुम जेई पर हमला किया रे, रुको तेरा हम खटिया में खड़ा करते हैं। मिस्त्री जी एम्बुलेंस बुलाइए, अब कल हम हर सीन ये मूवी का फर्स्ट टेक लगता है शूट का, एंड कुछ कुछ तो रिहर्सल टेक लगते हैं। हर कोई बेमतलब का ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने का ट्राई कर रहा है फॉर सम रीजन, एंड उनसे वो हो भी नहीं रहा अच्छे से। सो इट इज ऑल रियली बैड। एंड मैं ये मूवी की बात करने आया भी नहीं था, मुझे बात करनी थी सिर्फ परेश रावल सर के कैरेक्टर की। वाई ऑलवेज हिंदू गुरुज भाई? नहीं, कोई तो रीजन होगा नहीं ये करने का। श्योर सबको ये सुनने में बहुत रिडिकुलस लगता है, एंड हिंदू गुरुज का मजाक उड़ाने लायक लगता है, एंड उनपे डिसबिलीव करने लायक लगता है कि मूत पीने के लिए बोलते हैं गाय का, 2-3 फेक एग्जाम्पल दिख जाते हैं, गांजा पीते हैं, लोगों को छू के ठीक कर देते हैं। मतलब भाई समझ गए, लेकिन क्या तुम्हें ये सब नहीं दिखता है क्या? तब तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है? अख्तर। तुम्हें जबरदस्ती मारी ने तोरे पटीदार हमारे घर में घुसकर मारे भैया, मेरे अगर हम जेका घूमने कुल बाय बाय। ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पाकिस्तानी है, इसका सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये झंडा फाड़ रहा था पाकिस्तान वाला। अरे भैया आप ये झंडा फाड़ रहा था। ये पार्ला स्टेशन है, ये इधर झंडा लगाया हुआ है पाकिस्तान का, ये लोग सब निकाल रहे हैं। देखो ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। Initially he had said, don't worry, stay in the mosque, nothing can happen to you, it's better to die here than elsewhere, you don't have to listen to government orders. Now he's changed his tune completely and said, you must listen to government orders. या देखना नहीं चाहते हो? श्योर, जैसा मैंने कहा कि बहुत से एग्जाम्पल रहे हैं हिंदू धर्म में जो हमें ये सारी चीजों पे क्वेश्चन करने को लगाते हैं, बट क्या तुम्हें ये नहीं दिखता है क्या कि कितने मौलानाओं ने कभी किसी बच्ची के साथ गलत काम कर दिया? क्या करने आता था यहाँ पे? मुझे पहले बात बताने दे, क्या करने आता था इधर? क्या करने? जवाब दे। कुरान पढ़ाने आता था? जवाब दे, जवाब जो बात हो रही है कुरान पढ़ाने आता था। कितने साल की बच्ची को कुरान पढ़ाता था? चुप करो। 7 साल की बच्ची को क्या किया उसके साथ? ऊपर देख। क्या किया उसके साथ?
तो कभी 3 तलाक जैसे रूल का फायदा उठाया अपनी हवस के लिए। देन फिर उसके बाद ये सारी हरकतें जो प्रॉफिट बलजिंदर करता है, एंड देन फिर उसके बाद ये डब स्टेप्स का रीमेक का सैंपल, ये सब तो बहुत अच्छे से मेडिकल साइंस को सपोर्ट करते हैं, है ना। देखो इससे दो बातें साफ होती हैं, या तो आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही खराब दिखाना है, या तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि किसी दूसरे के ऊपर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप थोड़ा भी कुछ भी इधर से उधर हुए तो भाई मेरा कटना पक्का है। एंड इसलिए आप अपनी हर पेट्रियोटिक फिल्मों में उन्हें हमेशा भगत सिंह से भी बड़ा देशभक्त दिखाते हो, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड पता है इन सब में मुझे सबसे ज्यादा परेश रावल सर पे गुस्सा आता है। मतलब पहले तो आप वो पूरा हेरा फेरी 3 वाली कंट्रोवर्सी करते हो, एंड देन वो आप इसलिए छोड़ते हो क्योंकि आपको कुछ यूनिक रोल करना था। I'm a gay man, I'm a Sikh, I'm an Indian, I'm an immigrant. So with all the stuff I've had to carry, I've made it. Husband's right over here actually. एंड देन वो जाके ये मूवी करते हैं जहां उन्हें बस मेकअप लगाने तक की मेहनत करनी थी। एंड मेकअप भी क्या लगाना था भाई, बस एक शॉल उड़ा दिया, एक चश्मा लगा दिया उनके लल्लन टॉप वाले लुक के ऊपर ही। रेटिंग की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मूवी की उतनी कुछ खास बात करनी ही नहीं थी। मैं ये मूवी बस इसके हिंदू गुरु वाले एंगल के लिए देखने गया था, क्योंकि मुझे जानना था कि ये कैसा किया गया है, क्योंकि ये ट्रोप काफी टाइम बाद देखने मिल रहा था बॉलीवुड में। एंड इट वॉज वेरी बैड भाई। इट इज टाइम कि बॉलीवुड अपने हिंदू फोबिक एंगल्स को लेके बदले। तो बस यार आज के लिए इतना ही। जानता हूँ थोड़ा प्रतीक बोराडे टाइप जैसी वीडियो हो गई है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है ये टाइप की बातें कंटिन्यू करने का ऑन दिस चैनल। कल आएगी सैयारे के चुतियापे के ऊपर वीडियो, एंड ऑल्सो डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल। बहुत मजेदार वीडियोस आई हैं उस पे। मिलता हूँ मैं कल, एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। वो एक रात नहीं उड़ा देंगे इन बॉम्बे कॉकटेल बार, नहीं मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों के रेडार पे MNS और MNS के रेडार पे ये लोग कभी नहीं आते हैं। जो लोगों की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो यहाँ काम करने तब आते हैं जब उनका खेत और घर और सारी संपत्ति को फैमिली मेंबर हड़प लेता है। ये लोग तब यहाँ आए होते हैं जब उनके घर में कमाने वाला उनका बाप, द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, खत्म हो जाता है। एंड वो अपने घर में एक बूढ़ी माँ या एक न्यूली मैरिड पत्नी या अपने बच्चे या तो पूरी फैमिली को छोड़ के यहाँ आए होते हैं, वो भी चालू डब्बे में एक टॉयलेट के पास बैठ के पूरी 2 रात। दिन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस